हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई है और आज का आपका टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता। विकास का समाजशास्त्र जो है उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है। नंबर 1, सन 1990 के दशक से संपूर्ण विश्व के सामने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के रूप में विकास के नए आयाम विकसित होने लगे। इसके फलस्वरूप जहां एक और अधिकांश समाजों की सांस्कृतिक आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए, वहीं परिवर्तन की प्रक्रिया को नए दृष्टिकोण से स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विकास का समाजशास्त्र ज्ञान की एकमात्र वह शाखा है जिसके माध्यम से विकास के रूप में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का सही दृष्टिकोण से विश्लेषण करना संभव है। सेकंड है, वर्तमान समाजों में विकास की प्रक्रिया का बहुआयामी होने के साथ साथ तुलनात्मक रूप से काफ़ी जटिल भी है। इसका कारण यह है कि विकास का संबंध केवल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा आर्थिक संबंधों के उभरते हुए नवीन प्रतिमानों से ही नहीं है, बल्कि किसी देश की राजनीति, सामाजिक संरचना, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रियाएं भी विकास की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। आज अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों की संयुक्तता का ही परिणाम है कि परिवार से लेकर लैंगिक संबंधों तथा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। विभिन्न देशों के राजनीतिक उद्देश्यों ने भी परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। वर्तमान अर्थव्यवस्था एक ऐसे बाजार का रूप ले रही है जो नए ढंग के तार्किक संबंधों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है, विकसित तथा विकासशील देशों के संबंधों को समझना आज विकास की प्रक्रिया को समझने का एक मुख्य आधार है। विकास के समाजशास्त्र के द्वारा ही ये समझा जा सकता है कि किस तरह विकसित समाजों का आज अल्प विकसित और विकासशील देशों पर आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। वास्तव में इस तरह के विश्लेषण के लिए एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे विकास के समाजशास्त्र के आधार पर ही विकसित करना संभव है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान युग में विभिन्न देशों की यह जिज्ञासा ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है कि उन प्रवृत्तियों तथा आधारों की खोज की जाए जो विकसित देशों तथा नव उपनिवेशवाद का कारण है। इसके साथ ही उन आधारों को ढूंढना भी आवश्यक है कि वे विभिन्न समाजों के लिए कितने उपयोगी व हानिकारक हैं। इसके साथ ही उन सांस्कृतिक संरक्षण से भी यह संबंधित ज्ञान को विकसित करना भी जरूरी है जिनके आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति में अनेक उपयोगी व्यवहार प्रतिमानों का समावेश होता है। यही कारण है कि अपनी देश संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखना सभी समाज अपने लिए आवश्यक समझते हैं। विकास का समाजशास्त्र आर्थिक विकास और संस्कृति के बीच समन्वय बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। छठा पॉइंट है, सभी समाजों की पारिस्थितिकी, स्थानीय आवश्यकताएं तथा समस्याएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इस दशा में उन दशाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है जिनके अंतर्गत किए जाने वाले विकास के प्रयत्न किसी समाज के लिए अधिक लाभप्रद हो सकते हैं। विकास का समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो पारिस्थितिकी तथा नव स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास की दिशा का निर्धारण करने में उपयोगी योगदान कर सकता है। सातवां पॉइंट है, भारत के संदर्भ में विकास का समाजशास्त्र की प्रासंगिकता तब और भी बढ़ जाती है जब यहाँ एक लंबे समय तक चली आ रही सामाजिक संरचना से संबंधित दुर्बल वर्गों की परिस्थिति में सुधार करने को विकास के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में देखते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शोषित महिलाओं की संख्या संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 75% भाग है। इन दुर्बल तथा वंचित वर्गों की दशा में वास्तविक सुधार तभी लाया जा सकता है जब एक समताकारी समाज के निर्माण को प्राथमिकता न दी जाए। यह कार्य विकास के समाजशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। तो यह आपने अध्ययन आज किया कि विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा महत्व क्या है। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।